उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव की तारीखों को लेकर सरकार की ओर से संकेत मिल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस बार कुछ लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कौन-कौन लोग नहीं लड़ पाएंगे और कैसे ये फैसला पूरे गांव की राजनीति बदल देगा? पूरी जानकारी इस वीडियो में, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हमेशा से ही ग्रामीण राजनीति का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है। गांव के छोटे-छोटे मुद्दों से लेकर पूरे इलाके की दिशा और दशा इन चुनावों से ही तय होती है। और अब जैसे-जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है, पंचायत राज विभाग की गतिविधियां भी तेज दिखाई देने लगी हैं। हालांकि आधिकारिक तारीखें अभी घोषित नहीं की गई हैं, लेकिन संकेत साफ-साफ मिल रहे हैं कि चुनाव पुराने समय के आसपास ही कराए जाएंगे। मतदाता सूची का पुनरीक्षण, वार्डों का नया परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया, तीनों पर तेजी से काम चल रहा है। इसी सब के बीच एक अहम अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस बार कुछ लोग पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसका कारण क्या है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली वजह है नया परिसीमन और बदले हुए वार्ड। कई गांवों में सीटों की संरचना बदल गई है। पहले जो सीट सामान्य वर्ग की थी, वो अब आरक्षित हो सकती है। पहले जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित थी, वो अब ओबीसी या एससी के लिए हो सकती है। ऐसे में कई लोग जिनकी तैयारी सालों से चल रही थी, अचानक इस बदले हुए आरक्षण नियम की वजह से चुनाव मैदान से बाहर हो सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह है मतदाता सूची का संशोधन। पंचायत चुनाव में सिर्फ वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसका नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में हो। संशोधन के दौरान कुछ लोगों के नाम हटे हैं, कुछ बदले हैं और कुछ को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अगर किसी उम्मीदवार का नाम ही सूची में नहीं रहा, तो वो चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तीसरी वजह है पुराने नियमों का सख्ती से पालन। पंचायत चुनाव में उम्र, शिक्षा, बकाया भुगतान और आपराधिक मामलों से जुड़े नियमों को इस बार और ज्यादा कड़ा किया जा रहा है। जिन लोगों पर ग्राम निधि का बकाया है, पंचायत भवन या शौचालय योजना से संबंधित विवाद हैं, उन पर रोक संभव है। कई जगह ये भी देखने में आया है कि जिन लोगों ने पिछले कार्यकाल में अनियमितताएं की थीं, उनके खिलाफ जांच चल रही है। ऐसे मामलों में उम्मीदवारिता पर रोक लगना लगभग तय माना जा रहा है। चौथी वजह है नया आरक्षण चक्र। पंचायत चुनाव हर बार की तरह इस बार भी 5 साल के आरक्षण रोटेशन सिस्टम पर होने हैं। ऐसे में कई दिग्गज नेता जिन्होंने पिछले 2 चुनावों में लगातार जीत दर्ज की थी, इस बार सीट बदलने या आरक्षण बदलने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये बदलाव ग्रामीण राजनीति को पूरी तरह हिला सकता है। इन सारी वजहों से इस बार बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो चाहकर भी मैदान में नहीं उतर पाएंगे। इससे कई गांवों में नए उम्मीदवारों की लॉटरी खुलने वाली है। नए लोग, नई सोच और नए विकास के वादे ये चुनाव को और दिलचस्प बना देंगे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है, क्या ये बदलाव गांव के लोगों के लिए बेहतर साबित होगा या फिर इस बार की राजनीति और ज्यादा गर्म होने वाली है? इसका जवाब समय देगा, लेकिन इतना तय है कि यूपी पंचायत चुनाव इस बार पहले से कहीं ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव की राजनीति को करीब से देखते हैं या आपके यहां भी सीट आरक्षण बदला है या आपके गांव में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि जमीन पर क्या हो रहा है, और हम ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट आप तक सबसे पहले और सबसे सही पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव की तारीखें किसी भी वक्त सामने आ सकती हैं। तैयारियां चालू हैं, कागजी काम चल रहा है और गांव-गांव में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। लेकिन याद रखें, ये चुनाव सिर्फ जीत हार नहीं, बल्कि आपके गांव के विकास और आने वाले 5 सालों की दिशा तय करता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको पंचायत और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सही मिलेगी।